हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आई होप यू गाइज आर गुड। सो इवन जो आप है ईवीएस की हम क्लासेस कर रहे थे, आज उस क्लास में हमारा क्लास नंबर 3 आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बेस्ट चल रही होगी और अपने टाइम को फ्रेंड वेस्ट ना करें। अच्छी प्लान और अच्छी स्ट्रेटजी के साथ जो अपना एग्ज़ाम क्लियर करने की लिए काफ़ी मेहनत करें। उसी सीरीज़ में हम आपके लिए जो है वो क्लासेस दे रहे हैं। सो आप क्लासेस को कंप्लीट देखें और ये जो है आपकी क्लास जो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस मिलेगी आपको और केवल जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगी। जो आपका केवीएस का न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये क्लास है। तो क्लास को लास्ट तक जरूर वॉच करना। वॉच करने के बाद ही आपको कुछ डिफरेंट लगेगा कि बिल्कुल आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि पता है कि बच्चों का जो टाइम है वो कितना कीमती है, मायने रखता है। सो चाहे क्लास आपकी हैंड रिटन नोट्स में है, केवल आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट ही लिखे हैं। सो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करके आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर जरूर करें। सो फ्रेंड्स आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड हमारा जो है वो टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स आज का। फैमिली और फ्रेंड जो है आपके 2 से 3 नंबर के जो क्वेश्चन है ईवीएस के, इसी में से बनेंगे। सो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। सेंसेस इसमें हम पढ़ेंगे जो पशु पक्षी हैं, जो मानव है, जो जीव जंतु हैं, जो जानवर हैं, उनकी जो सेंसेस हैं, जैन सेंसेशन का मतलब है जो उनकी सूंघने की जो क्षमता है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सेंसेस मानव में जो सेंसेस हैं फ्रेंड वो कितनी होती हैं, वो 5 सेंसेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि आप लोगों ने सी टेट का एग्जाम क्लियर किया। इसका मतलब आपका जो है वो बेस क्लियर है, तो आपको लोगों को इतना ज़्यादा अब आपको डीप नॉलेज जो है वो लेनी है, बेसिक आप लोगों का क्लियर है। सो फ्रेंड्स आप लोग 5 सेंसेस के बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे, फिर भी हम करेंगे क्योंकि हमारे साथ सभी तरह के स्टूडेंट हैं वो जुड़े हुए होते हैं और आपका भी जो है वो रिकॉल हो जाएगा। आइज़ यानी कि आँखें, जो आँखों से हम क्या करते हैं, आँखों से हमारी ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। आँखें जो हैं वो दुनिया को देखने के काम आती हैं। कान जो हमारे दुनिया के बारे में, दुनिया में जो घटनाएं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको सुनने के जो काम करता है वो हमारी कौन सी सेंसेशन करती है, वो कान करती हैं। जो हमारी टंग होती है यानी कि जो हमारी जीभ होती है वो क्या करती है, खट्टा मीठा नमकीन जो है वो हमें किससे पता चलता है, तो जो स्वाद का पता है फ्रेंड्स वो किससे लगता है, टंग से, यानी कि किससे लगता है, आपका जीभ से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कौन सा है, इसको अच्छा तरीके से कर लेते हैं कि ये आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब हम करेंगे फ्रेंड्स नाक। जो आपका नोज है वो किस काम आता है फ्रेंड्स, ये आपको जो स्मेल सूंघने के जो है वो स्मेल करने के जो काम आता है। ये सेंसेशन जो इसे सूंघकर हमें पता चलता है कि जो स्मेल है ये अच्छी है, बुरी है, खट्टी है। खट्टी का तो पता हमें किसे लगेगा, इसे तो हम केवल स्मेल कर सकते हैं। सूंघने का काम है वो कौन करेगा, वो जीभ करेगा। तो नाक केवल स्मेल को सूंघ सकता है, अच्छी है बुरी है, उस किस टाइप की स्मेल है, ये हमें किससे, कौन सी सेंसेशन से पता चलेगा, ये हमारे नोज से पता चलेगा। टंग हमने कर लिया। अब करेंगे हम टच। टच का पता किससे लगता है फ्रेंड्स, हमारी जो स्किन होती है। टच का पता किससे लगता है फ्रेंड्स, स्किन यानी कि हमारी जो त्वचा होती है उसका, उससे जो हमें सर्दी का गर्मी का जो एहसास होता है फ्रेंड्स वो किससे होता है, बरसाती। यानी कि आपकी जो स्किन है, आपकी जो त्वचा है, यानी कि अब आपको जो ठंडी हवाएं लग रही हैं, बर्फीली जो हवाएं चल रही हैं, उनका पता आपको किससे लगेगा, जब आपकी स्किन को जो है ठंड लगेगी तब आपको उसका पता चलेगा कि ये हमारी ये जो सेंसेशन है ये कि भाई गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, अब हमें गर्म कपड़े पहनने चाहिए, अब हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका पता हमारी कौन सी सेंसेशन से चलता है, तो इसका पता हमारी टच यानी कि त्वचा से चलता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी 5 जो सेंसेशन है, यानी कि हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, ज्ञानेंद्रिय। आइए इनको आगे इनका यूज़ है वो किस प्रकार होता है, किस में कौन सी सेंसेशन जो है वो सुपर पावर का काम करती है, ये हम देखते हैं। सुपर सेंसेस कौन सी होती है फ्रेंड्स, पहले तो ये जानेंगे। सुपर सेंसेस वो होती है यानी कि कोई जो व्यक्ति है, कोई जीव जंतु है, यानी कि उसमें ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ जो होती हैं वो सब मतलब ज़्यादा एक्टिव होती हैं। 2 पर्टिकुलर जो व्यक्ति होते हैं फ्रेंड्स, आपने कभी देखा होगा कि जो 2 व्यक्ति हैं, एक को स्मेल है वो ज़्यादा आ सकती है, एक को कम आ सकती है और एक को बिल्कुल भी ना आए, ऐसा हो सकता है। यानी कि जिस व्यक्ति को स्मेल है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि ये ज्ञानेंद्रियाँ जिसकी ज़्यादा यानी कि काफ़ी पावरफुली जो काम करती हैं, काफ़ी तेज़ी से जो काम करती हैं, उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसको सुपर सेंसेस कहते हैं।
उसका क्या कहते हैं, सुपर सेंसेस। हमारे पास जो सुपर सेंसेस हैं फ्रेंड्स, ज्ञानेंद्रियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है फ्रेंड्स, 5 होती है, जिससे हम देख सकते हैं, यानी कि सेंसेशन से हमने ये ऊपर पढ़ा कि जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और चख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये हमारी किसका काम करती है फ्रेंड, सेंसेशन के द्वारा जो हमारा ये कार्य जो है वो होता है। नेक्स्ट फ्रेंड, दुनिया के बारे में जानने के लिए जो जानवर भी हैं वो सेंसेशन का यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड, ये जो स्टार लगा हो वो आपको अच्छी तरीके से नोट करके ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के आगे जो है स्टार का जो साइन है वो लगा होगा। दुनिया के बारे में जानने के लिए, यानी कि जो आपके जीव जंतु जानवर होते हैं उनके अंदर भी क्या होती है, वो सेंसेशन पावर होती है, जिसके द्वारा आपने कभी देखा होगा, कुत्ता है, जो बिल्ली है, जो हमारे घर में रहते हैं, यानी कि अगर कोई आहट भी होती है तो कुत्ते को पता चल जाता है, चाहे हमें पता चले चाहे ना चले, लेकिन जो हमारे आसपास जो जानवर होता है उसको क्या है, वो उसको सबसे पहले, हमसे भी पहले पता चल जाता है। यानी कि जो कुत्ता और बिल्ली जो जानवर होते हैं उनकी सेंसेशन पावर हमसे ज़्यादा होती है। तो पशुओं के पास जो हमारी ज्ञानेंद्रियां, यानी कि इंद्रियों से भी ज़्यादा जो है वो पावर होती है, जो शक्ति होती है, वो हमसे पहले इस चीज़ का आभास कर लेती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जैसे डॉग हो गया, डॉल्फिन हो गया, बालू जो है वो सूंघने की शक्ति बालू के पास है, सबसे ज़्यादा होती है। बालू सबसे ज़्यादा क्या कर लेता है, सूंघ सकता है। डॉल्फिन जो है आपका डॉग है, कुत्ता है, यानी कि कुछ भी जो होने वाला है उसकी जो जानकारी है वो कुत्ते को क्या पता चल जाती है। आपने कभी कुत्तों को भौंकते हुए, वैसे मैं अंधविश्वास टाइप बातें तो होती हैं ये, लेकिन ये जो है वो साइंटिफिकली जो विज्ञान की तरीके से भी तौर से भी देखें तो भी ये सच होती है कि फ्रेंड्स, जब गली में कुत्ते भौंकते तो पुराने ज़माने में बुजुर्ग बताते थे, यानी कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए जो है कुत्ते रो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अंधविश्वास टाइप नहीं, इनके पीछे वैज्ञानिक फैक्ट भी होता है कि कुत्ते के अंदर जो है वो सेंसेशन पावर है वो ज़्यादा होती हैं। आँखें, हमारी जो हम ज्ञानेंद्रियाँ, हम किसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, अब हम आँखों के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी आईज है, सेंसेस ऑफ साइट, जो देखते हैं, जिसे आँखों के बिना कुछ भी नहीं है, आँखों से ही हम इस रंगीन दुनिया के जो हैं वो हसीन नज़ारों को देख पाते हैं। यू वेल नो, अगर आँखें ही ना तो हाँ, क्या हम इस दुनिया में जो इतनी जो अट्रैक्टिव जो पॉइंट है उनको देख पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। ये सारी किसकी वजह से हैं फ्रेंड्स, ये हमारी दुनिया जो इतनी कलरफुल है, इतनी रंगीन है, वो किसकी वजह से, आंखों की वजह से। दुनिया को देखने की में, उसके बारे में जानने में हमारी मदद कौन करती है फ्रेंड्स, जो हमारी आंखें हैं वो हमारी मदद करती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किसी के शरीर में मौजूद जो मेलेनिन, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये जो मेलेनिन होता है ये क्या होता है, मेलेनिन की मात्रा शरीर के आधार पर, यानी कि मनुष्य के पास विभिन्न आँखों का जो रंग हो सकता है, यानी कि डिफरेंट लोगों के आपने डिफरेंट आई कलर देखे होंगे। किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की सफ़ेद, किसी की नीली होती हैं। ज़्यादातर लोगों की आंखें वो काली देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपकी आंखें काली, आंखों का रंग जो काला होता है वो किसकी वजह से होता है, ये मेलेनिन की वजह से होता है। मेलेनिन की वजह से ये कैसा होता है फ्रेंड्स, आंखों का जो रंग है वो काला होता है। यानी कि जिस व्यक्ति के शरीर में जो है वो मेलेनिन की पावर है, वो मेलेनिन की जो मात्रा है फ्रेंड्स वो ज़्यादा होगी, तो उस व्यक्ति का जो है वो रंग जो है वो काला भी हो सकता है, और उसकी आंखों का रंग तो डेफिनेटली काला होगा कि मेलेनिन की वजह से। नेक्स्ट है फ्रेंड, मानव के जो आँख होती है, आँख का चित्र आपने अच्छे तरीके से देखा होगा, लेकिन हम इसमें चित्र तो सॉरी फॉर दैट कि मैं चित्र है उनको इंक्लूड नहीं कर पाई। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम आपको इमेजेस के साथ वीडियो प्रोवाइड करवाएं, लेकिन इस बार आप काम चला लेना। जो ये आपकी आँखें होती है ये ऐसी होती है, ये इस टाइप की जो है फ्रेंड्स ये आँख होती है, ये येलो से इसके ये पर क्या बनता है, रेटिना जो है वो आँख में मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और जो ये आपकी आँख होती है गोल कंचे जैसे, आप एक बार आईने में देखना, शीशे में देखना, जो आपके ब्लैक स्पॉट सा दिखाई देता है, ये क्या होती है, हमारी पुतली होती है। सो फ्रेंड्स, आँख के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कॉर्निया सबसे इम्पोर्टेंट है। कॉर्निया है इम्पोर्टेंट फैक्ट को हम देखते हैं। कॉर्निया होता है पारितारिका जो आइरस कहते हैं, यानी कि जो आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत से एग्जाम ऐसे हैं कि आपको जो आइरस टेस्ट या बायोमेट्रिक टेस्ट होता है, तो फ्रेंड्स वो किसका, आपकी परितारिका का जो टेस्ट, आँखों की परितारिका का टेस्ट होता है। पुतली, प्यूपल किसे कहते हैं, जो आपका आँख में जो येलो नहीं सॉरी ब्लैक कलर का जो स्पॉट सा दिखाई देता है आपको, वो इस टाइप का बिल्कुल छोटा सा, वो क्या होता है, आपका प्यूपिल होता है। और जो आँख की इस टाइप से जो होती है फ्रेंड्स, ये इसको क्या कहते हैं, इसको आइरिस कहते हैं, यानी कि
पुतली कहते हैं हमारी आंखें किस वजह से घूमती हैं, ये पुतली की वजह से घूमती है। जलीय हास्य, ये जो आंख का ये भाग होता है ये जलीय हास्य होता है, यानी कि ये बिल्कुल खाली खाली सा पार्ट होता है ये आंख का, ये हमारा क्या होता है, ये क्वार्ट्ज होमर कहलाता है ये। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका लेंस, जो आंख में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। रेटिना, यहाँ पर एक येलो येलो सा स्पॉट होता है उसके जो बाहर। रेटिना इंपॉर्टेंट है, जो हमारा हम कुछ भी देखते हैं जो उसका जो इमेज है वो किसकी वजह से बनता है फ्रेंड्स, वो रेटिना की वजह से बनता है। और नेक्स्ट है फ्रेंड ऑप्टिकल्स तंत्रिका, यानी कि ओपिक नर्वस जो है, ये आँख के जो कुछ इंपॉर्टेंट भाग थे जो हमने इस वीडियो में इस जो स्लाइड में देखे। नेक्स्ट फ्रेंड जानवरों की जो आंखें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जानवरों में भी जो मानव की समान व्यवस्था होती है, यानी कि जानवरों की भी आंखें होती है, ये तो नहीं है कि जानवरों की आंखें नहीं होती। आपने देखे होंगे सभी जानवरों की जो आंखें होती हैं ये, हाँ ये बात है कि डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। किसी का कलर कैसा होता है, कोई बड़ी होती है कोई छोटी होती है, किसी की साइड में होती है, किसी की बिल्कुल जो है जीव जंतु की जो है सामने होती है, तो वो हम ही डिस्कस करेंगे। जो इनकी आंखें हैं वो मानव की तुलना में भी नीमन होती हैं, यानी कि मानव की तुलना इनकी भी आंखें होती हैं और ये समान होती है। लेकिन जानवरों की जो आंखें वो रात के समय है वो हल्की चमक दिखाई देती है। आपने कभी अपने घर में बिल्ली देखी होगी, यानी कि जब लाइट नहीं होती या अंधेरा होता है तो उस टाइम पर बिल्ली आ जाए तो बिल्ली की आंखें जो आपको चसती हुई दिखाई देंगी, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि बिल्ली की आंखें जो है वो चस रही हैं और आपको इसलिए बिल्ली से क्या लगता है, डर लगता है। लड़कियों को तो खासकर लगता है, बॉयज़ को तो फिर भी ना लगे, है ना। गर्ल्स जो किस किस को बिल्ली से डर लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। कौन कौन सी गर्ल्स हैं जो उनको बिल्ली से डर। मुझे तो लगता है भाई अगर अंधेरे में बिल्ली आ जाए तो मुझे तो डेफिनेटली डर लगता है बिल्ली से। उसकी आँखें इतनी मतलब डरावनी सी लगती है एकदम। आइए हम देखते हैं कि यानी कि बिल्ली की जो आंखें हैं वो चमकती हैं, लेकिन वो किस वजह से चमकती हैं फ्रेंड्स वो देखेंगे। जानवरों की जो आंखों में है वो टाइनोप्टन जो नामक का एक तरल पदार्थ होता है, एक लिक्विड फॉर्म में जो एक टाइप्टन नामक एक पदार्थ होता है, और उस वजह से जो है वो बिल्ली यानी कि जो जानवरों की जो आंखें हैं, बिल्ली की, कुत्ते की, इनकी आंखें जो है आपको चमकती हुई दिखाई देती है फ्रेंड। किस वजह से, टाइनोप्टन की वजह से। नेक्स्ट फ्रेंड जानवरों की जो आंखें हमारे पर्यावरण में मौजूद सभी रंगों को नहीं देख पाती, यानी कि ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। जो बिल्ली यानी कि जो जानवर जो एनिमल्स हैं इनकी जो आंखें हैं वो मल्टीपल कलर्स को जो नहीं देख पाती, ये केवल ब्लैक और वाइट तक इनका रेशियो है वो सीमित रहता है। तो फ्रेंड जो मानव की जो आंखें आती है, यानी कि हम ह्यूमंस बीइंग की जो आंखें होती है वो मल्टी कलर्स को देख मतलब पहचान पाती हैं, लेकिन जो जानवरों के साथ वो ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है फ्रेंड हम देखते हैं कि पक्षियों की जो आंखें हैं वो कैसी होती हैं और किस टाइप की होती है। मानव की तुलना में पक्षियों की आंखें भी जो है वो अलग होती हैं, यानी कि जो मानव की जो आंखें हैं वो बिल्कुल आप अगर किसी के चेहरे की तरफ देखेंगे तो यानी कि नाकों के दोनों तरफ जो है वो आंखें बिल्कुल सामने फेस पे दिखाई देंगी। लेकिन पशुओं के साथ जो पक्षियों के साथ जो है वो ऐसा नहीं होता। हम मनुष्य की जो आंख है ऐसी इस टाइप की होती है। सॉरी भाई मेरी ड्राइंग जो इतनी अच्छी नहीं है, मतलब मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। जो पशु पक्षी होते हैं, यानी कि ये जो हमारे ये इस साइड उनका मुंह हो गया, इस साइड ये इनकी चोंच निकली होगी, इस साइड आपने पक्षी तो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप एक बार गूगल इमेज करके देख लेना। जो है ना इनकी आंखें जो हैं वो बाएं और दाएं साइड में होती हैं। हम मनुष्य की तरह बिल्कुल सामने इनकी आंखें वो नहीं होती। इनकी जो आंखें हैं फ्रेंड वो साइड में होती हैं, इस वजह से अपने शिकार को उड़ते हुए देख पाते हैं। यानी कि इनको शिकार करना ये तो नहीं भाई, इनको रसोई में जाके किचन में जाके अपना भोजन बनाना है तो इनको तो शिकार पकड़ना है भाई। ये उड़ते हुए दोनों तरफ से अगर किसी उड़ते हुए पक्षी को देखेंगे तो उसको अपना शिकार बना लेते हैं, उसको खाकर अपना पेट भरते हैं। तो इनकी दोनों तरफ की जो आंखें हैं उनको जो गर्दन जो ये इनको शिकार करने में क्या करती है, उनकी हेल्प करती है। इनके इसलिए इन्हें बर्ड आई में इनकी व्यवस्था अधिक संवेदनशील होती है, यानी कि ये जो आंखें इनकी शिकार करने में और ये काफ़ी सेंसिटिव भी होती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड जो आपको पता होगा कि जो गिद्ध होता है, चील होती है, जो बाज होते हैं, ये जो पक्षी होते हैं फ्रेंड्स ये जो है वो आपकी 100 मीटर की हाइट से भी जो है वो एक छोटी सी चींटी की भी हरकत को क्या कर लेते हैं, वो ज़मीन से उसकी हरकत को नोट कर लेते हैं। तो ये काफ़ी इनकी आई साइट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है फ्रेंड्स। ये नीचे 100 जो मीटर की हाइट से भी नीचे रेंगते हुए कीट पतंगों यहाँ तक कि छोटी चींटी की हरकत को भी नोट करने में क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं।
क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं तो कीड़ों की आँखें, सॉरी फ्रेंड्स, कीड़ों की जो आँखें होती हैं वो कैसी होती हैं। कीड़ों की जो आँखें होती हैं फ्रेंड्स, ये कीड़ों की आँखें हम सभी से क्या होती हैं, थोड़ी डिफरेंट होती हैं। सभी कीड़ों की एक आई सिस्टम होता है, एक क्या होता है, आई सिस्टम होता है। यानी कि हमारी आँख एक ये ऐसी, ये दो आँखें हो गई, और ये जो है ना कीड़े होते हैं, ये इनकी आँखें कैसी होती हैं, इनकी ऐसी ऐसे 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 बहुत सारी आँखें होती हैं। यानी कि बहुत सारी आँखों की बनाकर एक आँख बनी होती है। बहुत सारी आइज से, छोटी छोटी आइज से क्या बनी होती है, इनकी आँख बनी होती है, जिसे कंपाउंड आइज कहा जाता है। कंपाउंड आइज से हमारा क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, कि कीड़ों में कौन सी आइज पाई जाती है, कंपाउंड आइज पाई जाती हैं। और नेटवर्क, यानी कि कई आँखों का एक नेटवर्क, एक जाल सा बना होता है इस टाइप का। यानी कि ये एक दूसरे के साथ, और ये सभी उसको क्या करती, देखने में मदद करती हैं, आपस में जुड़कर कई इकट्ठा करके और उनको एक संवेदी नेटवर्क में भेजती हैं। यानी कि फिर जो है वो एक आँख बनती है कईयों की जुड़कर। नेक्स्ट है फ्रेंड नाक। आगे हम क्या करेंगे, नाक, यानी कि नॉइज, सूंघने की जो क्षमता है, हम अपनी नाक का जो इस्तेमाल है सूंघने और सांस लेने के लिए करते हैं। नाक से हम क्या करते हैं, सूंघते हैं। स्मेल कैसी है, अच्छी है, बुरी है, इसका जो सूंघने का काम क्या, कौन सा हमारी सेंसेशन करती है फ्रेंड, तो हमारी जो नोज है वो सूंघने का काम करती है। हमारे चार और जो डिफरेंट चीज़, जो डिफरेंट डिफरेंट स्मेल होती है उसको कौन सूंघता है, तो हमारी सेंसेशन इसमें नोज काम करती है। यानी कि गंध को जो है वो सूंघने का काम करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्रेंड जो आपकी स्मेल होती है वो विजिबल नहीं होती, यानी कि इसके अंदर, गंध के अंदर क्या होती है, आपकी विजिबिलिटी नहीं होती, ये अदृश्य होती है, यानी कि दिखाई जो है वो नहीं देती। नाक के जो छिद्र होते हैं, यानी कि नथुनों से, नाक के जो छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नथुने। और नथुनों से हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम सांस लेते हैं नथुनों से। नेक्स्ट है फ्रेंड जो आपकी ग्रहण प्रणाली, वो ओल्फैक्टरी जो सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओल्फैक्टरी जो सिस्टम होता है उसको ग्रहण प्रणाली कहती है। हमारी गंध की जो भावना होती है उसके लिए जिम्मेदार होती है। और नाक के जो ग्रहण अंग, यानी कि जो आपका ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स के रूप में जाना जाता है, वो कौन सा अंग है फ्रेंड्स, आपका नाक है। ऑर्गन फैक्ट्री, जिसके गंध हम पहचानते हैं कि गंध जो है आपकी अच्छी है बुरी है, अच्छी या बुरी है, इस गंध का पता किससे चलता है फ्रेंड्स, हमारा ओल्फैक्टरी सिस्टम की वजह से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सूंघने की जो क्षमता है विशेष संवेदी कोशिकाओं से आती है, जिसे ग्रहण संवेदी न्यूरोस कहा जाता है। ओल्फैक्टरी सेंसेशन न्यूरो नर्वस कहा जाता है, न्यूरॉन्स कहा जाता है। आगे है फ्रेंड्स जो नाक के अंदर ऊतकों के रूप में एक छोटा सा पैच बना होता है, यानी कि जो आपका नाक है, ऐसे दो नथुने होते हैं, इनसे हमने स्मेल किया। और ये जो एक है आपका, ये आपका ओल्फैक्टरी जो सिस्टम बना होता है, जिसके अंदर हम गंध का पता लगा पाते हैं कि अच्छी या बुरी, ये आपका क्या होगा है, ब्रेन। और यहाँ पे एक छोटा सा पैच सा बना होता है, जिसके वजह से क्या पता चलता है कि हमारा स्मेल का पता लगता है। ये वीडियो है फ्रेंड्स काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, सो हम आगे जो है उनको हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। सो डोंट फॉरगेट, सेकंड पार्ट जो है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वैसे तो फ्रेंड्स, तो आप देखना, उसको भूलना मत। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।